नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज में आपके साथ आज उत्तर प्रदेश की एक ऐसी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जिसे देखकर आप शर्मसार हो जाएंगे, समझ नहीं पाएंगे कि क्या करें। ये तस्वीरें आईना है प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं की, अंधेरे में डूबे भविष्य की और सिसकते सिस्टम की। पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट, फिर उसके बाद आज की इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। और यहाँ से भी डॉक्टर लोगों ने नहीं देखा, कोई इधर रहने नहीं चाहिए, यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है। ये वो स्याह तस्वीर है जो सूबे को डरा रही है। आज उत्तर प्रदेश की एक ऐसी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जिसे देखकर शर्मसार हो जाएंगे, समझ नहीं पाएंगे कि क्या करें। ये तस्वीर आईना है प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की, अंधेरे में डूबे भविष्य का और सिसकते सिस्टम का। आए दिन नए नए कारनामे होते हैं, लेकिन ये तस्वीर ऐसी है जो शायद आपने पहले कभी ना देखी हो। उत्तर प्रदेश कहने को तो देश का सबसे बड़ा सूबा है, लेकिन दशकों से लापरवाही में डूबा है। यह हाल है योगी के उत्तम प्रदेश का। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक कानपुर के उर्सुला अस्पताल की, जहां की स्वास्थ्य व्यवस्था का क्या हाल है। यहाँ एक विधवा महिला अपने घायल बेहोश बेटे को गोद में उठाए इधर से उधर भटक रही है, लेकिन किसी डॉक्टर या कर्मचारी ने उसे स्ट्रेचर तक नहीं दिया। इतना ही नहीं, इस बच्चे को हॉस्पिटल से हैलेट हॉस्पिटल को रेफर कर दिया। बच्चे को स्ट्रेचर तक नहीं दिया गया। बेचारी रोती एक बेसहारा माँ अपने बच्चे को गोद में उठाए हॉस्पिटल निकलकर सड़क तक भागती रही। दूसरी तस्वीर बलिया जिले की है, जहां ठेले पर मरीज को ले जाने का वीडियो सामने आया है। आरोप है कि 108 एम्बुलेंस में तेल न होने के कारण ये मरीज परिजन को ठेले पर लाकर इलाज के लिए दूसरी जगह ले जा रहे थे, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तीसरी तस्वीर लखीमपुर से सामने आई है, जहां डॉक्टर्स ने अस्पताल को ही मैखाना बना रखा है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि डॉक्टर्स पर नशा सिर चढ़कर बोल रहा है। मोदी और योगी सरकार स्वास्थ्य के प्रति लाख दावे कर ले, लेकिन अधिकारियों पर उसका असर देखने को नहीं मिलता है। अब अस्पताल प्रशासन की एक ऐसी करतूत, ऐसे कारनामे सामने आए हैं कि देखने वाले भी दंग रह जाएं, परेशान हो जाएं, लेकिन यहाँ के हाकिम हुक्मरानों के माथे पर शिकन तक नहीं आती। यहाँ सिस्टम हद दर्जे का बेशर्म है। तो आपने देखा किस तरीके से उत्तर प्रदेश की जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं कहीं ना कहीं चरमरा गई है। अंधेरे में डूबे भविष्य की ओर सिसकते सिस्टम की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और इसी खबर में हमारे साथ में यहाँ पर तमाम राजनीतिक दल इस वक्त जुड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से शबाना खंडेलवाल इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रही हैं। आपका स्वागत हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। हमारे साथ में इसी खबर में जो है आम आदमी पार्टी से सैयद मोहम्मद तकी इस वक्त जुड़ रहे हैं, आपका भी स्वागत। और समाजवादी पार्टी से तारिक खान हमारे साथ में यहाँ पर जुड़ रहे हैं। सबसे पहले शबाना जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी बिल्कुल आ रही है। शबाना जी, किस तरीके से, मतलब एक तरफ जो है योगी सरकार का दूसरा कार्यकाल जो है यहाँ पर जो शुरू हो गया है, उसके बावजूद भी जहां वो लगातार जो है अच्छी व्यवस्थाओं का चाक चौबंद हवाला देते हैं, क्या हो रहा है ये योगी के राज में? अब तस्वीरें आप साफ तौर पर देखें किस तरीके से जो है एक माँ अपने बेटे को जो है हाथ में गोदी में उठाए लिए घूम रही है, लगातार उसे स्ट्रेचर भी नहीं दिया जा रहा है। क्या है ये इतनी बड़ी लापरवाही अस्पतालों की? देखिए, योगी जी के राज में सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत बेहतर हो रहा है। हमारी सरकार का मकसद है उच्च शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य और बेहतर भविष्य उत्तर प्रदेश का। मगर अगर लोग ये उम्मीद करते हैं कि योगी जी एक वार्ड को चेक करने आए, एक हॉस्पिटल को, हमारे लोग हैं, डीएम है, अधिकारी है, और अच्छी बात है, विपक्ष इसीलिए होता है कि अगर कहीं सरकार में कुछ भी
कमी पाई जा रही है तो वो उसको दिखा रहा है। हम विपक्ष से इस बात से नाराज नहीं है, मगर ठीक है, अगर कहीं कमी पाई जा रही है उसको उजागर किया जा रहा है तो उस पर कार्रवाई भी होगी, बेहतर करने की कोशिश की जाएगी और बेहतर हो भी रहा है। जहां अगर कोई छोटी सी भी कमी पाई गई तो विपक्ष का तो देखिए काम है, विपक्ष ने उस पे हंगामा करना है। हो सकता है कि अगर वो डॉक्टर नशे की हालत नहीं, शबाना खंडेलवाल जी, आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो है योगी राज में जो अस्पतालों की सुविधाओं की बात करें, अस्पतालों की व्यवस्थाओं की बात करें, आप कह रहे हैं कि पूरी तरीके से चाक चौबंद है। तो क्या ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्या ये झूठी है? और जिस तरीके से आप कह रहे हैं विपक्ष का काम हंगामा करना होता है, तो इन तस्वीरों में तो हंगामा जायज है ना मैडम? शबाना जी रखिए अपनी बात। हमने ऐसा नहीं कहा, कि हमने ये कहा कि सब चाक चौबंद है और हमारी सरकार का पहला दायित्व तो पहली कोशिश भी यही है। मगर अगर कहीं भी कुछ गलत पाया जा रहा है और वो सामने आया है तो निश्चित तौर पर उस पर सुधार भी होगा और उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। जैसा मैं पहले भी कहती रही हूँ, अगर डॉक्टर नशे में पाए गए हैं और वो चीजें वायरल हुई हैं तो उन पे देखिएगा कि स्वास्थ्य मंत्रालय उस पे कार्रवाई भी करेगा और काम भी करेगा। ऐसा नहीं है, मगर कभी कभी होता है जिस तरह से पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं होती, कहीं कोई चूक भी हो जाती है। अगर आप कहें कि लाखों शौचालय आदरणीय योगी जी द्वारा बनवाए गए, अब वो एक बाथरूम गंदा पड़ा है या एक बाथरूम में नल पानी नहीं आ रहा है, तो ये माननीय मोदी जी का काम नहीं है, योगी जी का काम नहीं है, मगर कार्रवाई करना अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है और उनके सरकार में रहने वाले अधीन उनके अधिकारी ऐसा कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर उन पे कार्रवाई होगी। और अगर आपने ये सब चीजें उजागर की हैं तो मैं भी इस चीज को कोशिश करूंगी कि उन लोगों को सजा दी जाए। अगर वो शराब पी रहे हैं या जो भी कर रहे हैं तो उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। हम भी स्वास्थ्य मंत्रालय को लिख कर भेजेंगे। जी ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास शबाना खंडेलवाल जी। समाजवादी पार्टी से हमारे साथ में तारिक खान इस वक्त यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तारिक जी, अस्पतालों की व्यवस्था को लेकर के आपका कमेंट, 3 तस्वीरें हमने यहाँ पर आपको दिखाई जिसको लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी का ये दावा, अभी भी भारतीय जनता पार्टी इस दावे को कर रही है कि उत्तर प्रदेश जो है विकास की राह में चल रहा है। लोगों को जो है अस्पताल में बेड नहीं मिल रहे हैं, लोग किस तरीके से आप साफ तौर पर देख सकते हैं रेडी में जो है लोग जो मरीज है वो जा रहे हैं। एक माँ अपने बच्चे को हाथ में लिए खड़ी है, उसके बावजूद भी शबाना खंडेलवाल जी का कहना है, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि उत्तर प्रदेश में सब कुछ ठीक है। तारिक खान, सैयद मोहम्मद तकी, यही सवाल आपसे। देखिए, हम थे तुम थे और समा रंगीन समझ गए ना। जाना था जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना। मोदी जी के शासन में ही हुआ था, अस्पताल जाना था मरीज को लेकिन वो शमशान पहुंच गया। आपने कोरोना के दौरान देखा कि भारत में क्या हुआ और यूपी में क्या हुआ। योगी जी की सरकार ने पिछले साल और 2 साल पहले जो कोविड का एक्सपीरियंस था उससे कुछ भी नहीं सीखा। अस्पतालों की हालत तब पर भी अत्यंत निंदनीय थी, चिंताजनक थी, आज भी बहुत चिंताजनक। हमने देखा कैसे गाजियाबाद में कैसे डिफरेंट शहरों में लोग अपने मुंह से कोरोना के पेशेंट को ऑक्सीजन, पत्नी अपने पति को मुंह से ऑक्सीजन दे रही थी, उसके बाद भी जो है योगी जी ने कुछ नहीं सीखा। हालात आज भी बहुत चिंताजनक बने हुए हैं। आप लखनऊ के जो मेन हॉस्पिटल है, ट्रामा सेंटर है, तो लारी कार्डियोलॉजी है, जो केजीएमयू है, आरएमएल है, वहां चले जाइए जहाँ जो हब है, जो कैपिटल है प्रदेश की, जहाँ सबसे ज्यादा आपके संस्थान हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, वहां पे भी जो है अगर आप जाइए तो आपको स्ट्रेचर नहीं मिलता, आपको डॉक्टर्स इलाज के लिए नहीं मिलते, बेसिक इक्विपमेंट नहीं मिलते। एक एक बेड पे 3-3, 4-4 मरीज लेटे हुए हैं। पेडियाट्रिक वार्ड का, बच्चों के अस्पतालों का बुरा हाल है, वहां बेसिक एमिनिटीज नहीं है और पूरा एक जाल फैला हुआ है। आसपास जो है वो दलाल टहल रहे हैं, वो पेशेंट को वहां से जो है प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाने की जुगाड़ में लगे रहते हैं। तो जिस देश की राजधानी जो है, जिस देश का सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश, जहाँ राजधानी लखनऊ में यह हाल है, तो आप समझ सकते हैं कि और इंटीरियर एरियाज में या गांव में या और जिलों में क्या बुरा हाल होगा। हमने पिछले साल देखा कि कानपुर के मेडिकल कॉलेज में, इलाहाबाद के मेडिकल कॉलेज में मरीजों के बेड के ऊपर कुत्ते लेटे हुए हैं, कुत्ते बैठे हुए हैं, और उनको कोई सही से जो है देखने वाला नहीं, अस्पतालों को मेंटेन करने वाला नहीं है। फर्श के ऊपर जो है
मरीजों को खाना दे खिलाया जा रहा है, वहां प्लेट नहीं है मरीज के लिए। ये सारी हालात हमने बार बार देखे और अभी भी देख रहे हैं कि भाजपा की सरकार जो है वो उससे कुछ सीखने को तैयार नहीं है। वो अपनी तारीफ खुद कर रहे हैं, आत्ममुग्ध लोग हैं, खुद ही अपनी तारीफ कर लेते हैं, खुश हो जाते हैं, दूसरे को तारीफ करने का मौका नहीं देते। आज की डेट में अरविंद केजरीवाल के मॉडल का, अरविंद केजरीवाल के अस्पतालों का, स्कूलों का, बस सेवाओं का, महिलाओं को लिए दी गई सेवाओं का पूरे विश्व में तारीफ हो रही है, यूएन में तारीफ हो रही है। अतिशी को बुलाया गया यूएन में एड्रेस करने के लिए, उन्होंने एजुकेशन में प्रेजेंटेशन दिया, हेल्थ में सब लोगों को वहां अच्छे अस्पताल मिल रहे हैं, अच्छा इलाज मिल रहा है, आए दिन नए हॉस्पिटल बन रहे हैं, बेड्स ऐड हो रहे हैं। लेकिन जो है यूपी का हाल वही है। यहाँ असल में क्या है कि महिमा मंडन ज्यादा हो रहा है, एक आदमी को बहुत बड़ा करके पेश किया जा रहा है और पूरी जनता जो 24 करोड़ जनता है उसको दरकिनार किया जा रहा है। यही हाल प्रदेश में भी, यही हाल देश में भी है। और आपको याद होगा जो एपीजे अब्दुल कलाम हमारे देश के राष्ट्रपति थे, जब उन्होंने राष्ट्रपति रहे 2002 से 2007 तक, तो उन्होंने कहा था कि भारत जो अगर ऐसे चलता रहा, इकोनॉमी ऐसी चलती रही, तो हमारा देश 2020 में जो है विश्व का विकसित देश बन जाएगा, डेवलप कंट्री बन जाएगी। हम विकासशील देशों में थे और विकसित देश बन जाएगा। और आप देखिए हमारे देश की जीडीपी जो है वो कहां से कहां चली गई पिछले 30 सालों के अंदर। आप देखिए जो कितना गहरा डिप आया है। हम -21 पे चले गए थे जब नोटबंदी के बाद, कोरोना के बाद। अभी भी हम उस पुराने स्तर पे नहीं आ पाए, अभी भी हमारी जीडीपी बहुत नीचे है। एक सवाल ये भी है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश के हर जिले में 100 बेड का सरकारी अस्पताल बनाने का ऐलान किया है, इस प्रोजेक्ट की शुरुआत भी एनसीआर से होगी, तमाम घोषणाएं हैं, लेकिन जो अस्पताल बने हुए हैं वहां पर अव्यवस्थाओं का आलम क्यों पसरा हुआ है? ये सवाल है जो पूछने की जरूरत है भारतीय जनता पार्टी से। सैयद मोहम्मद तकी, इस पर आपकी प्रतिक्रिया? देखिए ऐसा है कि जितने भी घोषणाएं होती हैं योगी जी की, वो सारी घोषणाएं टीवी चैनलों पे होती हैं, अखबारों में होती हैं, इश्तिहारों में होती हैं, बड़ी बड़ी होर्डिंग्स में होती हैं, पेपर में होती हैं। जमीनी स्तर पर कहीं कोई काम नहीं होता और हालात बहुत खराब है हर जगह। अगर आप आज की डेट पे भी निकल जाइए बाहर किसी का एडमिशन कराने के लिए, किसी को बेड कराने के लिए, तो जहां लखनऊ में इतने अस्पताल है, लोगों को एक बेड नहीं मिलता। हमने देखा कोविड में क्या हुआ, हमने देखा डेंगू के दौरान क्या हुआ, सारे नर्सिंग होम फुल थे, सारे अस्पताल खुल थे, लोगों को बेड नहीं मिल रहे हैं। और सरकार कह रही है, सरकार ने बहुत कुछ कहा है, सरकार को कहना बहुत अच्छे से आता है लेकिन करना कुछ नहीं आता। वो मीडिया में आते हैं, 2 मिनट के लिए अंदर लाइमलाइट में आ जाते हैं, हेडलाइन बन जाती है, पेपरों में छप जाता है, जनता पढ़ के खुश हो जाती है, लेकिन होता कुछ नहीं है। कहा यह भी जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में 24 घंटे बिजली आएगी। आप देख रहे बिजली कटौती क्या हो रही है, क्या कटौती हो रही बिजली की। गांव में 7 घंटे 8 घंटे बिजली काटी जा रही है, शहरों में बिजली लगातार कट रही है। अगर इन्वर्टर ना हो तो आपको समझ में आएगा कितनी बार बिजली कटती है। रात में बिजली कट जाती है, सोते में बिजली की आपूर्ति नहीं कर पा रहे। ये भी किया था कि हम सड़कों को 100 दिन के अंदर सड़कों को गड्ढा मुक्त कर देंगे, लेकिन ये पता चला कि चांद की सतह से ज्यादा गड्ढे उत्तर प्रदेश की सड़कों के ऊपर है, क्योंकि नासा का एक अंतरिक्ष यान गलती से उतर गया उत्तर प्रदेश सड़क पे चांद समझ के। कितने गड्ढे हैं इसके अंदर। कहा तो ये कहा था कि यहाँ नारियों को बहुत सम्मान दिया जाएगा, आए दिन बलात्कार हो रहा है, आए दिन केसेस हो रहे हैं। आपने देखा अभी चंदौली में क्या हुआ, सब इंस्पेक्टर ने क्या किया। अभी देखा उन्नाव में एक नर्स ने जो है वो ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए उसने फांसी कर दे दी। आपने देखा प्रयागराज में क्या हुआ कि परिवार के 5 लोगों को मार दिया गया, फिर 2 लोगों को मारा गया। लगातार महिलाओं को सम्मान देते हैं, भारतीय जनता पार्टी जो है महिलाओं को सम्मान देते हैं, तो फिर सवाना खंडेलवाल जी सवाल ये भी कहीं ना कहीं उठता है, तो उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है लगातार उन पर सवाल क्यों उठ रहे हैं? अभी 13 साल के बच्चे के साथ में 13 साल की बच्चे के साथ में गैंगरेप हो जाता है, वो पुलिस स्टेशन में जाती है, वही के थाना अध्यक्ष उसके साथ में रेप करते हैं। ये क्या तस्वीरें हैं? ऐसे रहेगा? ये तरीका है? एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कह रही है, भारतीय जनता पार्टी का लगातार ये नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ऐसे बचेंगी बेटियां? अब जो रक्षक है जब वो भक्षक बन जाएंगे तो कैसे बचेंगी बेटियां? ये भी तो कहीं ना कहीं सवाल है। अरे वो कह रहे हैं आप अपनी बेटियां खुद बचाइए, बेटी पढ़ाओ, अब बेटी खुद बचाओ, वो नहीं बचाएंगे। तकी जी हमारे यहाँ बेटियां बचाई भी जा रही हैं, बेटियां पढ़ाई भी जा रही हैं, बेटियों की हिफाजत भी हो रही है, रक्षा भी हो रही है, सुरक्षा भी हो रही है। अब मैंने कहा ना, जैसे मैंने पहले भी बोला था कि जहां राम राज है, राम का जन्म था, वहां रावण भी था। ऐसे राक्षस
हर जगह होते हैं, जहां कृष्ण थे वहां कंस भी थे। तो इसके लिए आदरणीय योगी जी जिम्मेदार नहीं है। हाँ, उनकी सख्त कार्रवाई के लिए वो जिम्मेदार हैं, जो कि वो करते हैं। उनकी व्यवस्थाएं चाक चौबंद है। कड़े निर्देश दिए गए हैं कि कहीं भी किसी बच्ची को अपमानित ना किया जाए, किसी बच्ची के साथ दुर्व्यवहार ना हो, और अगर कहीं कोई ऐसा दरिंदा ऐसी गंदगी करता है तो निश्चित तौर पर कड़ी सजा भी दी जाती है। ये आपकी सोच है। आपने कहा ना कि जब आदरणीय मोदी जी का कार्यकाल था, तब आप देखिए ना कि जो कोरोना काल आया, 3 साल रहा हमारे, और अभी तक भी खत्म नहीं हुआ है। उस मुश्किल काल को किस तरह से, लेकिन शबाना जी, सवाल तब पूछना पड़ता है हमको, सवाल तब खड़ा होता है कि जो रक्षक हैं जब वो भक्षक बन जाते हैं, जिनकी जिम्मेदारी है बेटियों की सुरक्षा। अगर बेटियां जो है पुलिस वालों से सुरक्षित नहीं रहेंगी तो कहाँ जाएंगी फिर बेटियां, कहाँ जाएंगी देश की महिलाएं? ये भी तो सवाल है ना, इस बात को तो आप नहीं निकाल सकती है। इस समय आप एक भाजपा को अलग रख करके इस बात को कहिए आप। रितिका जी, मैं बिल्कुल आपकी इस बात से सहमत हूँ कि अगर बेटियों के साथ, महिलाओं के साथ कहीं भी, किसी भी पार्टी में कहीं भी कोई ऐसा हो रहा है अपराध, वो घृणात्मक है और वो सजा का पात्र है। निश्चित तौर पर, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे किसी भी लेवल का कोई नेता हो, किसी भी पार्टी का हो, उसको सजा, उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। हम क्योंकि एक महिला है तो हम बिल्कुल इस बात का फेवर करते हैं कि अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है। रही हॉस्पिटल की बात, तकी जी ने अभी कहा, तो दिल्ली सरकार तो इतना कुछ कर रही है हॉस्पिटल के लिए, सबके लिए। रोज केजरीवाल जी बताते हैं, अपनी चीजों को उजागर करते हैं, मगर बहुत सारे दिल्ली के ऐसे लोग हैं जो उनमें भी कमियां निकालते हैं। मगर हमने तो वो चीजें सामने नहीं लाई कि हॉस्पिटल का ये हाल है। मोदी जी ने इतने अच्छे से कोरोना काल संभाला कि लोगों ने उस बात की मिसाल दी। आप उसका किंग जॉर्ज मेडिकल की अगर बात करें, आप पीजीआई की बात करें, उससे बेहतर हॉस्पिटल है ही नहीं। मैं अभी जब हस्बैंड मेरे एडमिट थे हॉस्पिटल में, 20 दिन किंग जॉर्ज मेडिकल में रही, जहां पर आप सोचिए कि एक के बाद एक मौतें हो रही थी। इस कदर का मई जून की बात थी और इतना बुरा हाल था। उसके बावजूद वहां हमें ऑक्सीजन भी मिला, बेड भी मिले, और मैं जिस पार्टी से, शबाना जी, इस बात पर मैं क्या कहूं, क्योंकि पूरे देश में, अगर देश की बात की जाए तो पूरे देश में ना ही लोगों को ऑक्सीजन मिल पा रहा था, ना ही लोगों को बेड मिल पा रहा था। लेकिन पता नहीं भारतीय जनता पार्टी को अभी भी जो है, उस वक्त भी कोई कमी नहीं नजर आई जो है मोदी सरकार पर। उस समय भी कोई कमी नजर नहीं आई, और आज भी नहीं आ रही। जब लोग दर दर भटक रहे थे, लोग मर रहे थे, सिर्फ स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के जो है अभाव में लोग मर रहे थे, उस समय भी आप लोगों को अपनी कमियां नजर नहीं आई। बहरहाल मैं लौटूंगी आपके पास में। तारिक खान हमारे साथ में समाजवादी पार्टी से इस वक्त यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तारिक जी, मेरी आवाज पहुंच पा रही है? तारिक जी, आवाज पहुंच रही है क्या? जी जी, आवाज पहुंच रही है। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल। तारिक जी, सवाल यही है, अस्पतालों की अव्यवस्था पर क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि बिल्कुल चाक चौबंद है हमारी व्यवस्था, जो अस्पतालों की बात की जाए, लेकिन तस्वीरें कुछ और बयां कर रही है। क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों को मुबारकबाद, और न्यूज चैनल को मुबारकबाद, क्योंकि बहुत अच्छा टॉपिक चुना। मैं चाहता था कि इस तरीके के टॉपिक आए, लेकिन दिक्कत क्या हो जाती है कि जब डिबेट स्टार्ट होता है तो वो दूसरे डायरेक्शन में चला जाता है। हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि डिबेट को कंसंट्रेट रखा जाए हेल्थ के इशू पे, और हेल्थ का जो इशू है वो सबसे बड़ा ये है कि पर जो आबादी है उसके हिसाब से हमको तय करना है कि हमको कितने बेड चाहिए और कहाँ कितने हॉस्पिटल चाहिए, और पीएचसी, सीएचसी और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उसको मजबूत करना है, सरकारें किसी को भी हो। लेकिन दिक्कत यहाँ पर क्या आ जाती है कि अभी इन्होंने 100 दिन का एजेंडा जो तय किया था कि हमारे मंत्री आएंगे, बताएंगे कि ये करेंगे, वो करेंगे, उसमें क्या ये बताया गया कि स्वास्थ्य विभाग के लिए सीएचसी, पीएचसी और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या किया जाएगा? ये 3 स्तर है जहां पे स्वास्थ्य की एक एक चीज को अच्छा बनाना जरूरी है। आपने कहा आप मेडिकल कॉलेज लेके आ रहे हैं, मगर मेडिकल कॉलेज में आपका एमआरआई और हार्ट के स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है। जितने आपके क्रियाशील मेडिकल कॉलेज है, 14 से 17 मेडिकल कॉलेज आपके क्रियाशील है, बाकी आप कह रहे हैं बनाने जा रहे हैं। मेडिकल कॉलेज बनाने का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यह है कि
जो लोग उस जगह पे रह रहे हैं उनको मेडिकल की आधुनिक सुविधा मिले। लेकिन दिक्कत क्या है कि आपका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस था वो बहुत ही खराब था। उसके बाद वो जो आपके मेडिकल कॉलेज स्टैब्लिश हुए कई डिस्ट्रिक्ट में, उसके बाद आप ये कहते हैं बीजेपी सरकार की हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हर डिस्ट्रिक्ट में हम एक मेडिकल कॉलेज देंगे। चलिए आप एक मेडिकल कॉलेज देंगे, उस मेडिकल कॉलेज का जनता को क्या बेनिफिट मिलेगा, ये चीज इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान देने की जरूरत है। जरूरत आपका जो सीएचसी लेवल है उसको हाईली इक्विप्ड करने की जरूरत है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में हिंदुस्तान बसता है, वो लोग लखनऊ और शहरों में नहीं आ पाते हैं। ज्यादा से ज्यादा आपको स्वास्थ्य सुविधाएं वहां पर देनी है। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, वो है डॉक्टर्स। आप उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार हमेशा डॉक्टरों की अनदेखी करती है। जिस तरीके से एक फौजी बॉर्डर पे लड़ता है, वैसे ही डॉक्टर लोगों के, हिंदुस्तान के लोगों की जान बचाने के लिए यहां पर उन्होंने लड़ा, कोरोना काल में लड़ा। क्या रिस्पेक्ट शो की स्टेट गवर्नमेंट ने उनके लिए? आपको उनको रिटेन करने के लिए काफी अपना जो स्ट्रक्चरल चेंजेस है वो लाना पड़ेगा। मैं क्यों कहता हूं, इससे पहले आप ही के चैनल पे मैंने कहा कि रिलेवेंट मंत्रालय मिलना चाहिए। इररिलेवेंट मंत्रालय होगा तो उसको पता ही नहीं होगा कि ठीक है, एक पर्टिकुलर डॉक्टर है, उसकी क्या नीड है, उसको कैसे आप रिटेन करेंगे। आपके जो राज्य मंत्री हैं सीतापुर में कारागार राज्य मंत्री और हर गांव से जो विधायक हैं सुरेश राही के जो पीएसओ की तबीयत जब खराब हो गई थी, जिसको लेकर के वो जिला अस्पताल में पहुंचते हैं, वहां पर जब वो अव्यवस्थाओं को देखते हैं उस पर वो कड़ी नाराजगी कहीं ना कहीं जताते हैं। सीएमएस को भी उन्होंने फटकार वहां पर लगाई। उनका कहना है कोई भी मरीज अस्पताल की कार्यप्रणाली से खुश नहीं है, सभी में नाराजगी है। मेरे आने के बाद ही यहाँ पर झाड़ू लगाया गया, सफाई कहीं ना कहीं यहाँ पर की गई और मरीजों को बेडशीट दी जा रही है। और साथ ही उन्होंने कहा जब मैं अपने मरीज को यहाँ लेकर आया तब मुझे उसे दिखाने में आधा घंटा लगा। सोचे जो राज्य मंत्री है तो फिर आम जनता का यहाँ पर क्या हाल होगा, ये आप ही के मंत्री कह रहे हैं। उनका कहना है कि प्रॉब्लम को एड्रेस करने की जरूरत है। देखिए, आप एक तरफ से सोचें कि पब्लिक को आप ले जाके हॉस्पिटल में दे दें और दूसरा पार्ट ना सोचें, तो जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो बड़ी मेहनत से पढ़ाई करके आते हैं, तो दोनों के उनके बारे में सोचना ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको पता है कि कितना ज्यादा हाई रेट है जो लोग गवर्नमेंट जॉब छोड़ रहे, वीआरएस ले रहे हैं, अपनी तरफ से वो लोग इस्तीफा दे के जा रहे हैं। उनको रोकने की जरूरत है। अच्छे डॉक्टर्स की आपको सीएचसी पीएचसी लेवल पे, आप बात समझिए, मैं बार बार स्ट्रेस डाल रहा हूं, उसको इतना हाईली इक्विप्ड कर दीजिए कि वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बन जाए। अब ये जो छोटी छोटी समस्याएं आप बता रही हैं, इसमें तो टाइम लगेगा, लेकिन जहां तक ये भाजपा सरकार पे मेरा सीधा आरोप है कि आप स्ट्रक्चरल चेंजेस की बात करते हैं। आपने 100 दिन टारगेट की बात की, ये सारी समस्या खत्म हो जाएगी जिस दिन स्वास्थ्य मंत्री अपने सचिव को बुला के ये कहेंगे कि जो डॉक्टरों की समस्या है एक आदमी उसको एड्रेस करे और एक तरफ जो पब्लिक की समस्या है उसको एड्रेस करिए। आप सिर्फ एक तरफ कंसंट्रेट करते हैं। मेरी बहुत सटीक राय है और बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हैं, मुझे पता है कि ये बात मेरी तुरंत योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री तक पहुंच जाएगी। भाजपा के बहुत बड़े नेता बैठे हैं यहाँ पर। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि दोनों तरफ से एड्रेस करें। आप देखिएगा, हम विपक्ष के नाते चाहते हैं कि जो बेसिक जनता है, जो मूल हमारे निवासी हैं, उनको एक अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मिले। आप इनको एड्रेस करिए। आप यकीन मानिए, मेरा बहुत पर्सनल राब्ता रहा है इन प्रॉब्लम से, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपकी ये जो समस्या है ये बहुत तेजी से दूर होगी। ठीक है शबाना जी, इस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया भी चाहूंगी। जो केस मैंने आपको बताया जहां पर जो है सीएमएस को फटकार भी लगाई गई, सीतापुर में जो कारागार राज्य मंत्री थे उनके जो है पीएसओ की तबीयत अचानक खराब हो गई, सीएमएस को फटकार लगाते। उनका कहना है कि जब मुझे आधा घंटा लग गया यहाँ पर इलाज करवाने के लिए, तो आप सोचे कि आम जनता का क्या हाल यहाँ पर होता होगा। इस पर आपकी प्रतिक्रिया मैं चाहती हूँ। जी ऋतिका जी, निश्चित तौर पर मैं ये नहीं कहती, कई जगह ऐसे हालात हो सकते हैं और उन्होंने भी उन्हीं हालातों का सामना किया होगा, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार इन सब चीजों को अनदेखा कर रही है या लापरवाह है। बिल्कुल सबको सचेत किया गया है। हमेशा जब भी मीटिंग होती है मैं रोकूंगा आपको। एक मेरी बात सुन लीजिए यहाँ पर जी प्लीज जी। कि आपके जो मिनिस्टर्स हैं, ब्रजेश पाठक जी हैं, उनका जो 100 डेज का टारगेट है उसमें क्या स्ट्रक्चरल चेंजेस स्वास्थ्य विभाग के लिए, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है
और उसको आप मुझे एज अ विपक्ष न लीजिए, आप अपना एक मददगार समझिए। उसके लिए आपने क्या प्लान तैयार किया है ताकि जो बेसिक समस्या स्वास्थ्य विभाग की बहुत दिनों से बनी हुई है, कई सरकारों ने काम किया या नहीं किया उस पर नहीं डिस्कस करते हैं, लेकिन अब क्या करेंगे उस पर जरूर आप लोग डिस्कस करिए और मेरा सुझाव भी लीजिए। जी नहीं, बिल्कुल हम आपके अच्छे सुझाव का सम्मान करते हैं और विपक्ष भी हमारा अपना ही है। आईना दिखाने वाला हमेशा बुरा नहीं होता, मगर आप अगर अच्छी राय दे रहे हैं तो जो आपने कहा है ये बात पूरी तरह वहाँ पाठक जी तक पहुंच जाएगी। मेरी कोशिश भी ये रहेगी कि हम भी ये चाहते हैं, हम उत्तर प्रदेश के निवासी और हमारे उत्तर प्रदेश पे कोई उंगली ना उठाए, हर जगह सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद हो। 4 मिनिस्टर हमारे यहीं से हैं, आगरा से, और हमारी हर तरह से कोशिश ये रहती है कि किसी पर भी उंगली उठाने का मतलब ये है कि हमारी सरकार पर उंगली उठेगी। व्यवस्थाओं में सुधार होना चाहिए, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो या न्याय विभाग हो या शिक्षा विभाग हो। तो अभी सरकार ने, कहते हैं ना, अभी अभी आए हैं, अभी दामन संभाला है, और कई वार्निंग मिल चुकी है अधिकारियों को। अगर इन सब चीजों में बदलाव नहीं हुआ तो उन पर कड़ी कार्रवाई भी होगी, और आगे से हम भी इन चीजों का ध्यान रखेंगे, क्योंकि जनता का परेशान, हम आज जिस कुर्सी पर बैठे हैं, आदरणीय योगी जी जिस कुर्सी पर बैठे हैं, वो इसी उत्तर प्रदेश की जनता ने हमें चुना है, उसने हमें प्यार और सम्मान से वहां पर बिठाया है। तो हम सबका दायित्व बनता है कि हम उनके उस सम्मान का आदर करें, उनकी मुश्किलों को उसका निवारण करें, और निश्चित तौर पर ऐसा होगा, देखिएगा। ठीक है, सैयद मोहम्मद तक एक आखिरी कमेंट आपका, फिर खत्म कर रहे हैं इस कार्यक्रम को। देखिए, हमारे यहाँ जो रेशियो है वो डॉक्टर्स का पर मरीज बहुत कम है। इंडिया में हर 1,000 पेशेंट के ऊपर एक डॉक्टर है। एक डॉक्टर है हर 1,000 पेशेंट के ऊपर। 1.34 डॉक्टर है इंडिया में हर 1,000 पेशेंट पे। और दुनिया में सबसे अच्छी कंट्री जहाँ पे डॉक्टर ज्यादा है वो नॉर्वे, स्विट्जरलैंड और जर्मनी है, जहाँ 4.8, 4.3 और 4.5 डॉक्टर हैं पर 1,000 पॉपुलेशन। और अमेरिका में भी 3 डॉक्टर हैं पर 1,000 पॉपुलेशन। तो हमारे यहाँ जो डॉक्टर्स की बहुत बड़ी कमी है, पैरामेडिक स्टाफ की बहुत बड़ी कमी है, और वार्ड्स बॉयज की और सबकी बहुत बड़ी कमी है। और ये हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है। आपने देखा अभी यूक्रेन के वॉर में कितने इंडिया के लोग जो है यूक्रेन गए थे डॉक्टर बनने के लिए, जो वहाँ फंस गए। फिर इंटरनेशनल डेटा आया डिफरेंट कंट्रीज में कहाँ लोग जो है डॉक्टर्स का कोर्स करने जा रहे हैं। डॉक्टर्स बनना वहाँ कितना सस्ता, कितना आसान है, जबकि इंडिया में डॉक्टर बनना बहुत बहुत महंगा है। 1 करोड़ रुपए लगता है यहाँ पे लखनऊ में आपको, और यूपी में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से 1 करोड़ रुपए लगता है MBBS की डिग्री लेने में। तो 1 करोड़ रुपए देना तो हर एक की बस की बात नहीं है। और जो इसलिए डॉक्टर, ये बहुत बड़ी हमारी अपॉर्चुनिटी है, और गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम इसको सही करें, और बहुत सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज नहीं, सरकारी मेडिकल कॉलेज खोले जहां बच्चों को डॉक्टर्स बनाने की ट्रेनिंग दी जाए। और दूसरी बात है, जो परसेंटेज का हमने रख दिया कितने % मार्क्स आने चाहिए, इसका क्राइटेरिया भी कम करना चाहिए, ताकि और ज्यादा लोगों को डॉक्टर्स बनने की अपॉर्चुनिटी मिल सके। क्योंकि हमें अभी बहुत बहुत डॉक्टर चाहिए। आप देखिए ना, 1,000 पे हमारे यहाँ 1 डॉक्टर है, और जर्मनी में 1,000 पे 5 डॉक्टर हैं, 4 डॉक्टर हैं, 4.8 है, इतने डॉक्टर हैं। तो हमारी पॉपुलेशन जर्मनी के कंपेरिजन में बहुत ज्यादा, यूपी की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है जर्मनी के और फ्रांस के कंपेरिजन में। तो हमें कितने नंबर ऑफ डॉक्टर चाहिए अगर हम इस रेशियो को रखें? क्योंकि हमारी 24 करोड़ आबादी है, 24 करोड़ को हम 1,000 से डिवाइड कर दिए, तो हमें अगर बहुत सारे डॉक्टर चाहिए, कम से कम यूपी को संभालने के लिए हमें 50-60 लाख डॉक्टर चाहिए होंगे, जो हमें क्रिएट करने हैं। तो हम कैसे क्रिएट करेंगे? बिना मेडिकल कॉलेज को खोले हुए, बिना इसको बदले हुए। और हम ये भी कर सकते हैं कि हम उत्तर प्रदेश को दुनिया में सबसे सस्ता डॉक्टर बनाने का भी हब बना सकते हैं। जहां हमारे आजकल के हमारे छात्र जा रहे हैं, यूक्रेन में जा रहे हैं, वो नॉर्वे में जा रहे हैं, वो नेपाल में जा रहे हैं, वो चाइना में जा रहे हैं डॉक्टर बनने के लिए। क्यों ना दुनिया भर से लोग उत्तर प्रदेश में आए डॉक्टर की डिग्री देने के लिए, यहाँ डॉक्टर बनना सबसे सस्ता हो और सबसे कम हो। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे प्रदेश के अंदर, जिसको गवर्नमेंट को देखना चाहिए, उसको बच्चों को इसकी उपलब्धता देनी चाहिए। जो है विपक्ष का कहना है, भारतीय जनता पार्टी का साफ तौर पर कहना है कि लगातार जो है प्रदेश की जो सरकार है, वो चाहे अगर अस्पतालों की बात की जाए, शिक्षा की बात की जाए, उसको जो है विकास
कि राह पर लगातार जो है सरकार चल रही है, वही विपक्ष जो है लगातार जो है अव्यवस्थाओं पर, अस्पताल की अव्यवस्थाओं पर लगातार सवाल उठाते हैं। अब देखने वाली बात कहीं ना कहीं ये होगी कि आखिर जो है अस्पतालों में अव्यवस्था का जो ये आलम है, आखिर ये कब तक पसरा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, और खास कार्यक्रम में केवल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए KKD न्यूज।